अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएचएस के प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है, उसकी डिटेल शेयर करूंगा। किस रैंक तक के बच्चे सेफ़ हैं वो भी आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, और जिन स्टूडेंट्स का नेम मेरिट लिस्ट में नहीं है वो परेशान है, उनका क्या प्रोसीजर है, और आपने कंप्लेन वगैरह कैसे करनी है अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम नहीं है, और अगर आपकी कोई भी गलती वगैरह थी पहले तो आप परेशान हैं कि उस वजह से हमारा शायद नेम नहीं है, तो उसमें कंप्लेन वगैरह का प्रोसीजर, और आगे आपने नेक्स्ट कैसे फॉलोअप करना है, नेक्स्ट लिस्ट में आपका नेम कैसे आएगा, उसके लिए सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा किस रैंक तक के बच्चे कंफर्म सेफ हैं, और क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे परेशान होंगे, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट मैंने आपके साथ पहले जो सीट शेयर की थी उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हमारे पास 4000 सीट्स बनती हैं जी प्राइवेट सेक्टर एमबीबीएस की, और इनके मैंने क्लोजिंग रैंक सब कुछ फीस स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी आपके साथ अपलोड किया हुआ है, आप चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, यूएचएस का फीस स्ट्रक्चर सारा और इसके प्रोज एंड कॉन्स हर कॉलेज का मैंने डिटेल के साथ एनालिसिस भी शेयर किया हुआ है, आपने देखी होगी वीडियो। तो जो सीट्स हैं इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बच्चे काफ़ी परेशान होंगे कि मेरिट बहुत ही हाई चला गया है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी परेशानी ख़त्म करता हूं मैं अभी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक लाजमी पहुंचती रहे। हमारे एमबीबीएस ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें अपना नेम, एग्रीगेट और कॉलेज मतलब कि जहाँ पर आपका नेम आएगा उसका नाम लाजमी सेंड करें, आपको एमबीबीएस ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा ऑफिशियल, जहाँ पर आपको फर्दर गाइडलाइन मिलती रहेंगी फ्री। तो आपको बताते चलूँ कि यूएचएस की जानिब से हमारे पास जो हम प्रोविजनल लिस्ट लगा दी गई है। ठीक है, और इसकी सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी लिस्ट लगे आपने इंस्ट्रक्शंस लाजमी रीड आउट कर लेनी होती हैं जो भी यूएचएस की जानिब से आती हैं हर दफ़ा। तो ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब अगेंस्ट ओपन मेरिट एंड ओवरसीज़ कोटा। इसमें ओवरसीज़ की भी और ओपन मेरिट दोनों कैटेगरी की लग चुकी है। ओवरसीज़ होते हैं जो ड्यूअल नेशनलिटी होल्डर्स होते हैं, ठीक है, इनकी अलग सीट्स होती हैं। और इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी किस्म की गलती वगैरह नज़र आती है आपके नेम में, मेरिट में, या कोई भी इशू है आपका, तो आपने अभी रेक्टिफाई करवा लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 फरवरी दोपहर 3 बजे तक का टाइम है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल ओपन है, उसके बाद पोर्टल बंद कर दी जाएगी। तो काइंडली जिन जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है सब तक ये वीडियो लाजमी शेयर कर दें ताकि अगर किसी का कोई इशू है तो वो अभी सॉल्व करवा लें, नहीं तो बाद में आपका इशू सॉल्व नहीं किया जाएगा। अगर किसी का नेम लिस्ट में नहीं है तो वो भी बाद में ऐड नहीं किया जाएगा। तो लाजमी ये आप पढ़ लें। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि 3 बजे तक शाम को आप, उसके बाद आप कोई भी रेक्टिफाई नहीं करवा सकते, ठीक है, अपना इशू ठीक नहीं करवा सकते। और उन्होंने कहा कि इसके बाद आपकी ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट जो भी लगेगी, ठीक है, फाइनल लिस्ट लगाई जाएगी, उसके बाद आपकी फर्स्ट लिस्ट लगा दी जाएगी। अब ये देखें जी, ये क्या होती है प्रोविजनल लिस्ट, बच्चों को अब इसका नहीं पता। देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि इन सब बच्चों का एडमिशन होगा, तो इसका मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनका नेम लिस्ट में आया है। ठीक है, और इसके बाद लगती है फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट में ये होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है सबका डाटा एक्यूरेट होकर लिस्ट बना दी जाती है। प्रोविजनल लिस्ट में अगर गलतियां होंगी आप कंप्लेन करेंगे, वो आपका डाटा ठीक करके फाइनल लिस्ट में ऑर्डर कर देंगे। फाइनल लिस्ट के बाद आगे मिसाल के तौर पर अगर 1000 बच्चे ने 100 सीट पर अप्लाई किया हुआ है, फ़र्ज़ करें 100 सीट थी तो 1000 बच्चे ने अप्लाई किया है, 1000 की प्रोविजनल लिस्ट लगी है, फिर 1000 का डाटा ठीक करके फाइनल लिस्ट लगेगी, फिर आगे जो पहली लिस्ट लगेगी उसमें अगर 100 सीटें थी फ़र्ज़ करें तो 100 बच्चा ही सिलेक्ट होगा। आगे फिर उसमें से जितने बच्चे सीट छोड़ेंगे फिर उतने बच्चे अगली लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में डाल दिए जाएंगे। तो इस तरह आगे अपग्रेडेशन होती रहती है। बाकी जैसे फर्दर लिस्टें लगेंगी उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी आपने लाजमी तौर पर जाकर कंप्लेन कर देनी है, कंप्लेन कैसे करनी है वो भी बताऊँगा। और आपको बताते चलेंगे यहाँ पर आपके पास 2 लिंक शो हो रहते हैं, ठीक है, एक ओपन मेरिट एक ओवरसीज़ कैटेगरी का। तो ओपन मेरिट एमबीबीएस से आपको ओपन मेरिट की लिस्ट शो हो जाएगी। अगर आपने ओवरसीज़ में अप्लाई किया है तो यहाँ पर क्लिक करें, आपके सामने ओवरसीज़ की लिस्ट आ जाएगी। पहले हम कंप्लेन पोर्टल की बात करें तो ये हमारे पास ये कंप्लेन पोर्टल है यूएचएस का। कल शाम 3 बजे तक का टाइम है। अगर किसी की कोई भी कंप्लेन है, अपने नाम के स्पेलिंग, एग्रीगेट, हर चीज़ अच्छी तरह से चेक कर लें। बाद में आपकी अगर कोई गलती हुई तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर लिखें, अगर किसी की कोई गलती है, फुल नेम लिखें, फादर नेम लिखें, CNIC नंबर लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें जो पहले एंटर किया था, फ़ोन नंबर भी आपका वही होना चाहिए। कंप्लेन सब्जेक्ट क्या नेचर है जी आपकी कंप्लेन की। करेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल लिस्ट, ठीक है। करेक्शन ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज, ओवरसीज कैटेगरी, अदर कंप्लेन, ठीक है। अगर इनमें से कोई इशू नहीं है तो अदर पे जाकर क्लिक करें। कंप्लेन की डिटेल के साथ यहाँ पर लिखें जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, रिमार्क्स में अगर कुछ आ रहा है, ठीक है, कि आपका डोमिसाइल नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो ये एक फ़ाइल बना के जितनी भी चीज़ें रिक्वायर हैं यहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर दें, ठीक है। कल शाम 2 बजे 3 बजे तक का टाइम है। अगर हम आ जाते हैं ओवरसीज़ कोटा की, तो ये हमारे पास लिस्ट है जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है ओवरसीज़ कोटा पर, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट सीट्स
सीट्स होती हैं जी, यहाँ पर 87 स्टूडेंट्स की सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लिस्ट लगाई है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का आगे प्रोविजनली वेरीफाइड है उनका कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि विल बी प्रोविजनली वेरीफाइड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड वैलिड अबशार, ठीक है। इनका जो भी डॉक्यूमेंट ये मिसिंग है इन्होंने ये अपलोड करना है, जो मैंने कहा है कंप्लेन पोर्टल पर। तो इनका नेक्स्ट फाइनल लिस्ट में डाटा क्लियर कर दिया जाएगा, मतलब कि इनको भी वेरीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जिनका जो इशू है आपने लाजमी तौर पर ये देखें, जिनका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, वेरिफिकेशन नहीं हुई, आपने लाजमी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है उनको पूरा कर देना है। DFSC अटेस्टेशन, ठीक है। तो ये आपने अपने रिमार्क्स लाजमी पढ़ लेने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सअप का, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी ओपन मेरिट लिस्ट की। तो ओपन मेरिट लिस्ट में जैसा कि मेन इंतजार होता है बच्चों को ओपन मेरिट लिस्ट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने हैं। यहाँ पर जो 94.67 वाले बच्चे ने भी अप्लाई किया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है ये बच्चे तो गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्ट हो जाएंगे, और इन्होंने सेफ साइड के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ 8104 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, जबकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था वो 10,000 से बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और ये UATS ने जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में भी सिर्फ और सिर्फ 4000 बच्चे सिलेक्ट किए थे, क्योंकि उनको पता होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी 33 से 3400 तक के रैंक में सीटें फिल हो जाएंगी, और इसीलिए UATS ने बस थोड़ी सी लिस्ट ही अपलोड की है, ठीक है। और दूसरे बच्चे परेशान ना हों, इसके आगे वाले जिनका एग्रीगेट कम है 59.67 से, ठीक है, वो बच्चे परेशान ना हो, ठीक है। अगर यहाँ तक लिस्टें जाती हैं और फिर भी मेरिट खाली सीट पर चलती है, फिर अगले वाले बच्चों की लिस्ट लगेगी, बट ऐसा कोई चांस नहीं है, ठीक है। और हमारे पास जो सीट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट अगर 4000 के करीब ही होती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये देखें जितनी स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, बाकी वाले बच्चे परेशान ना हो। अगर आपने अप्लाई किया था तो आपका नेम इसलिए नहीं आया क्योंकि UATS ने यही समझा है बेहतर के इन बच्चों में से एडमिशन हो जाएगा, इसलिए दूसरे बच्चों की लिस्ट नहीं लगाई, क्योंकि UATS ने पहले भी क्लियर कर दिया था। बाकी इन एग्रीगेट वाले बच्चों में से अगर किसी का नेम मिसिंग है वो लाजमी तौर पर कंप्लेन करेगा। अगर हम बात कर लेते हैं किस रैंक तक के बच्चे 110% तक सेफ़ हैं, जिनका बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था कि सर हमारा नेम आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास 4000 तक का रैंक है वो तो हमारे पास कम्प्लीटली 110% क्या 120% वो बच्चे सेफ़ होते हैं। तो अगर हम 4000 तक के रैंक पर चले जाएं तो हम देख सकते हैं जो क्लोजिंग एग्रीगेट हमारे पास आ जाता है। तो जैसा कि UATS की सीट्स ऑलमोस्ट 4000 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 80.6955 रहेगा। पहली मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो एग्रीगेट है वो 80.6955 के करीब रहने के चांसेस हैं जो पहली सिलेक्शन लिस्ट लगेगी। बट अब ये ना बच्चे समझे कि 80 से कम वाले बच्चों का एडमिशन ही नहीं होगा। देखें जो सेफ़ रैंक है ना वो हमारे पास, मैं आपको बताता चलूँ कि सेफ़ रैंक वाले बच्चे कहाँ तक हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और हमारे पास जो कंप्लीट सेफ़ रैंक वाले बच्चे हैं वो हमारे पास हैं जी 6000 तक के जो बच्चे हैं वो अपने आप को कम्प्लीटली सेफ़ समझे 75.0818% तक के, ठीक है। क्योंकि आप देखें इनमें से बहुत से बच्चे BDS में चले जाएंगे, ठीक है, फ़ीस स्ट्रक्चर की वजह से बहुत से बच्चे NAMS में सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि NAMS की लिस्टें भी लग रही हैं, और कुछ बच्चों का ने सेफ साइड के लिए अप्लाई किया था और जैसा कि रेफ्यूजी होते हैं वो भी चले जाएंगे अपनी सीटों पर, और इस तरह इनमें से तो बहुत से बच्चे वैसे ही चले जाएंगे जिन्होंने वैसे अप्लाई किया था। कुछ बच्चे इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे जिनका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है चैनल पर कि जो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा शिफा मेडिकल कॉलेज, इनकी लिस्टें भी लग रही हैं। तो इस तरह बहुत से बच्चे उन सीट्स पर भी अप्लाई चले जाएंगे। तो इस तरह जो 6000 तक के रैंक के बच्चे हैं वो अपने आप को कम्प्लीटली सेफ कंसीडर करें। बाकी जो बच्चे हैं वो उनको मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिसहार्ट हो जाएँ। देखें मेरिट लिस्टें बहुत ही ज़्यादा लगती हैं, लास्ट टाइम भी 10 से 11 लगी थी, जो जब तक सीटें फिल नहीं होती मेरिट लिस्टें लगती रहती हैं, फिर वैकेंट सीट पर भी अप्लाई होती है। बाकी बच्चों के भी चांस हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड मेरिट में ही कहा था कि 75 तक तो कन्फर्म बच्चे हैं, ठीक है। जो मेरी एक्सपेक्टेड मेरिट की वीडियो है इसमें मैंने कहा था 73 से 75 वाले बच्चों का भी चांस बन जाएगा, ठीक है। बाकी मेरिट ड्रॉप भी हो सकता है, ये 100% कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है, कि मैंने जो कह दिया है कि इधर रैंक क्लोज हो जाएगा, नहीं, इससे कम भी होगा, ठीक है। और बाकी आपने मेरिट लिस्टों के लिए अपडेट रहना है, ठीक है। हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट्स हों मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं जितनी भी ऑल ओवर द पाकिस्तान मेरिट लिस्टें हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। और जिन स्टूडेंट्स का किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है वो लाजमी तौर पर मैसेज करें, हम आपको MBBS के ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, वैसे जनरल ग्रुप में ऐड हो जाएं ताकि फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तो को बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।